नमस्ते। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ख़ास करके एक है कि जो एसएससी जीडी 2024 का भी रिज़ल्ट आया है और जितना सारा चीज़ था, रिज़ल्ट, मार्क्स या स्कोर कार्ड, ये सारा चीज़ मतलब अब रिलीज़ कर दिया जा चुका है। आप सबको पता होगा। अब बारी है फ़िज़िकल की। फ़िज़िकल को लेकर मैं कल अपडेट दे चुका हूँ आप लोगों को कि कब तक फ़िज़िकल होने के चांस है और उसमें क्या क्या लगेंगे, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आप सभी का कमेंट्स ये था कि सर चेस्ट को कैसे फुलाना है, ये ट्रिक बताइए हमें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और जिन भाई को ये आइडिया नहीं है कि अपना 5 सेंटीमीटर चेस्ट को कैसे फुलाएं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको एक आइडिया लग जाएगा और उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप फिज़िकल में चेस्ट फुलाने में अनफिट ना हो और फिज़िकल डिस्क्वालीफाई नहीं हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जितना ज़रूरी आपका एक रिटेन एग्ज़ाम होता है, उतना ही ज़रूरी आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल में होता क्या क्या है, जब आप जाते हैं सबसे पहले आपका हाइट चेक होता है, हाइट के बाद आपका रनिंग होगा और रनिंग के बाद आपका फिर से रिहाइट होता है और चेस्ट होता है। चेस्ट में आप सभी को पता होगा कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट लिया जाता है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। तो 5 सेंटीमीटर फुलाई कैसे, इसके लिए सबसे पहले जिन भाई का चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम है वो क्या करे, अभी से ही डेली का एक रूटीन बनाए कि कम से कम 200 पुशअप, कम से कम 200 पुशअप मारना है। अब 200 कंटिन्यू तो कोई मार नहीं सकता है। आप एक सेट बनाइए, जैसे मॉर्निंग में रनिंग करने जाते हैं तो 10-10 का सेट बनाइए। 10-10, 10 मारे, फिर 20 सेकंड रुके, फिर 10 मारे, 20 सेकंड रुके, 10 मारे, 20 सेकंड मारे। इस तरह कम से कम 10-10 का सेट एक बार में 5 लगाए। मॉर्निंग में, दोपहर में, नाइट में, कभी भी। पुशअप कैसे मारना है आपको, पैर को हाइट पे यानी ऊपर जगह पे रखना और हाथ को नीचे रखना। ईंट वगैरह या किसी मतलब कोई हाइट वाला जगह पे हाथ भी रखना ताकि चेस्ट आपका नीचे जाए और वो फैले, ठीक है ना। और इतना जल्दी चेस्ट नहीं फैलता पुशअप, उसके लिए आपको डाइट चाहिए। तो डाइट के लिए आपको केला बहुत ज़रूरी होता है चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए। तो डाइट में केला ज़रूर लीजिएगा ताकि जिनका चेस्ट कम है, ये 1-1.5 महीना में आप ये कंटिन्यू पुशअप लगाइएगा। कंटिन्यू पुशअप लगाने से ये होगा कि कुछ अगर थोड़ा बहुत 80 सेंटीमीटर से कम है तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब अचानक से किन्हीं का 78 है तो वो तो नहीं हो सकता है। इसलिए आप अभी से ही पुशअप वगैरह कंटिन्यू लगाइए रनिंग करते हैं तो, ठीक है ना। ये एक तरीका है, हालांकि इतना जल्दी नहीं हो पाता है। बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या जिम ज्वाइन करें। जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिम ज्वाइन करने से मसल्स है, इतना जल्दी रबड़ नहीं है कि ये खींच जाता है, टाइम लगता है इसको। इसके लिए आपको चेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए आपको जितना डाइट लेना पड़ेगा उतना एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। बात करते हैं चेस्ट को कैसे फूला। देखिए क्या करना है कि आप नॉर्मल खड़ा रहें, ठीक है। नॉर्मल खड़ा जब होते हैं तो पूरे सांस को आप बाहर निकाल दीजिए, यानी पूरा पेट खाली कर दीजिए। आपका नॉर्मल चेस्ट वहाँ पर जाएगा। जैसे ही बोला जाएगा कि फुलाओ, क्योंकि वहाँ इंची टेप लगाते हैं गोल से, ठीक है ना। तो सांस को पूरा खाली कर दी, नॉर्मल है। उसके बाद जैसे ही चेस्ट फूला, एकदम अंदर से पूरा ज़ोर से सांस लेना। ज़ोर से सांस लीजिएगा, सांस लेने में ही 2 सेंटीमीटर आपको फूल जाता है। ज़ोर से लेने में एकदम ज़ोर से पूरा, और अपने चेस्ट को बाहर फेंकना है। क्या करना है, सांस को एकदम ज़ोर से अंदर से लेना। सबसे पहले पूरा सांस खाली होना चाहिए। थोड़ा-सा भी ऑक्सीजन का मात्रा समझिए कि पेट में नहीं रहने देना, उसको सारे को खाली कर दीजिए, नॉर्मल है। जैसे बोलता है 5 सेंटीमीटर फुलाना, उसको एकदम ज़ोर से खींचिए सांस को एकदम ऊपर की तरह और अपने चेस्ट को बाहर फेंकने का प्रयास कीजिए। शुरू-शुरू में आपका कम से कम 3 सेंटीमीटर ज़रूर फूलेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कम से कम 15 से 20 दिन में, 1 महीना में, 1 महीना के अंदर-अंदर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलने लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा आप चेस्ट को बाहर फेंकने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर श्वास हम लेते हैं एकदम अचानक से, तो और ऊपर की तरफ अपना चेस्ट करके एकदम आगे की तरफ, और फिर चेस्ट को बाहर फेंकना है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू पर डे जब आपको समय मिले इसको करना है। और ख़ास करके जब आप रनिंग करने जाते हैं, जिस टाइम आपका बॉडी हिट होता है उस टाइम इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चेस्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपको चाहिए फुला हुआ, इसलिए 5 सेंटीमीटर फुलाने का प्रयास करो। इसी तरह इसका और कोई उपाय नहीं है। बस
देखिए जिनका 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जैसे किसी का 82 सेंटीमीटर, उसके लिए आसान क्या होता है कि पूरा अंदर से ऑक्सीजन यानी श्वास को ख़त्म कर दिए। पूरा पेट समझिए कि हवा से खाली है, नॉर्मल है, आप समझिए एकदम अंदर झुके हुए हैं। तो 82 से घट के नॉर्मल में 80 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल 80 ही चाहिए। और जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो ऑलरेडी आपका 82 है, तो 2 सेंटीमीटर तो ऐसे फूल गया, और श्वास लीजिएगा 2-3 सेंटीमीटर फूल जाता है। उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन ये हार्ड किस के लिए होता है, जिनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम है। अगर वो पूरा अपने आप को नॉर्मल करते हैं और अंदर का श्वास खाली करते हैं, तो उनका 80 से घट के 79 सेंटीमीटर हो जाता है। अब 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे क्या, उनको तो पहले ही नॉर्मल में ही 5 सेंटीमीटर से पहले ही छाट दिया जाता है। इसलिए उनको ये भी ख्याल रखना है। तो जब आप 79 भी हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑफिसर होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं। चेस्ट में उतना आपको ज़्यादा सख्ती नहीं किया जाता, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप मान लीजिए 80 सेंटीमीटर आपका परफेक्ट, आप अपने आप को नॉर्मल कर लिया, नॉर्मल करने के चक्कर में 80 से घटकर 79 हो गया। अब आपको 80 से 85 करना है तो 6 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, चूँकि नॉर्मल आपका 79 आ गया, तो उनके लिए हार्ड होता है। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरफ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।